वह हल्के हल्के कमरे में उतर रही थी। दीवार पर अब वो अधूरी पेंटिंग थी जो रात भर की कहानी कह रही थी। रंग सूख चुके थे, पर उसकी गहराई में अब भी कुछ अधूरा था। मायरा धीरे से कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें उस कैनवास पर ठहर गईं, जहां एक मां की मुस्कुराहट अधूरी थी और एक बच्चे की छवि बस धुंधली सी बनी थी। आरव खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में पेंट ब्रश लिए, पर कैनवास की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। तुम आज फिर इसे देख रहे हो? मायरा ने धीरे से पूछा। वो बोला, देख नहीं रहा, सोच रहा हूं इसे पूरा कैसे करूं। हर बार कोशिश करता हूं, पर ब्रश हाथ से गिर जाता है, क्योंकि जब भी रंग उठाता हूं सामने वो दिन याद आ जाता है, अधूरे रंगों की कहानी। मायरा कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या मैं मदद कर सकती हूं? आरव ने उसकी ओर देखा, पहली बार थोड़ी नरमी के साथ। तुम तो पेंटिंग करती भी नहीं। वो मुस्कुराई। पेंटिंग नहीं आती, लेकिन रंगों का मतलब समझती हूं। कभी कभी तस्वीर पूरी करने के लिए हुनर नहीं, दिल चाहिए। आरव की उंगलियां ब्रश पर कस गईं। वो उसके पास आकर बोला, अगर तुम सच में इसे पूरा कर सकती हो तो ये तुम्हारी पेंटिंग होगी, क्योंकि शायद मैं अपने अतीत को रंग नहीं सकता मायरा, लेकिन तुम उसे फिर से जिंदा कर सकती हो। मायरा का दिल हल्का सा कांप गया। वो उसकी आंखों में वो नमी देख सकती थी जो सालों से बंद थी, रंगों की पहली लकीर। आरव ने टेबल पर रखे पुराने कलर बॉक्स की तरफ इशारा किया। इन रंगों को मेरे पापा इस्तेमाल करते थे। हर शेड का एक मतलब होता था। लाल उनके प्यार का, नीला उनकी शांति का, और पीला उम्मीद का। मायरा ने वो कलर बॉक्स खोला। रंग सूखे नहीं थे, बस थोड़े थके हुए लग रहे थे, जैसे सालों से इंतजार कर रहे हों किसी के स्पर्श का। उसने नीला रंग उठाया और ब्रश पर लगाया। धीरे से बोली, तो चलो शांति से शुरुआत करते हैं। जैसे ही उसने पहली स्ट्रोक कैनवास पर दी, कमरे में एक अजीब सी नमी फैल गई, जैसे दीवारें खुद सुकून की सांस ले रही हों। आरव ने महसूस किया, वो पेंटिंग अब दर्द नहीं बल्कि किसी दुआ की तरह लग रही थी। दिल की बातों के रंग। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे कलाकार रहे होंगे, मायरा ने कहा। उनकी हर स्ट्रोक में एहसास है। आरव ने हल्की मुस्कान दी। वो कहते थे, जब दिल रोता है तो रंग बोलने लगते हैं। और तुम्हारा दिल? वो तो अब भी चुप है, आरव ने धीमे से कहा। लेकिन जब से तुम आई हो, लगता है वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मायरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में सर्दी नहीं थी, बल्कि एक हल्की गर्माहट थी जो धीरे धीरे उसके भीतर उतर रही थी। बारिश और ब्रश। खिड़की से बाहर अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। बूंदें शीशे से फिसलती हुई नीचे गिर रही थीं, और कमरे के भीतर हर बूंद जैसे एक नई याद लिख रही थी। मायरा ने ब्रश आगे बढ़ाया। अब तुम्हारी बारी। आरव ने हिचकिचाते हुए ब्रश थामा। उसने पेंटिंग में बच्चे का चेहरा पूरा करने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। नहीं, मुझसे नहीं होगा। उसने ब्रश नीचे रख दिया। मायरा ने उसका हाथ थामा। अगर डरते रहोगे तो कभी पूरा नहीं कर पाओगे आरव। कुछ यादें मिटाने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें समझने के लिए होती हैं। उसने धीरे से ब्रश उसके हाथ में वापस रखा। बस एक स्ट्रोक लगाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। दिल के रंग जागे। आरव ने गहरी सांस ली। उसने हल्के से ब्रश उठाया और बच्चे के चेहरे पर एक छोटी सी रेखा बनाई। बस उतना ही, पर कमरे की हवा जैसे बदल गई। एक धीमी मुस्कान उसके होठों पर आई। सालों बाद पहली बार। मायरा ने धीमे से कहा, देखा, ये रंग बोल रहे हैं। आरव की आंखें चमक उठीं। शायद तुम ठीक कहती हो। शायद अब वक्त है इन रंगों को जीने का। उसने पेंटिंग की ओर देखा। वो अब अधूरी नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे अपनेपन की एक नई कहानी कह रही थी। कभी कभी दिल के रंग तभी लौटते हैं जब कोई आकर उन्हें छू ले। कोई जो सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि उनकी सर्दी के पीछे छिपी मोहब्बत को भी समझे। कमरे में हल्की सी धूप अब भी मौजूद थी। दीवार पर रखी अधूरी पेंटिंग में अब तक के रंग सूख चुके थे, लेकिन दिलों में कुछ नया अंकुरित हो चुका था। एक भरोसा, एक अनकही समझ। आरव और मायरा दोनों चुपचाप बैठे थे। पेंटिंग अब लगभग पूरी थी, पर बीच में एक हिस्सा अब भी अधूरा था।
वो हिस्सा जो तस्वीर के कोने में धुंधला सा दिखता था, जहां शायद आरव के पापा ने कुछ और छिपाया था। मायरा ने धीमे से कहा, तुमने ध्यान दिया है, इस हिस्से का रंग बाकी सबसे गहरा है। आरव ने सिर हिलाया। हां, मैंने हमेशा सोचा कि ये बस जली हुई दीवार का निशान है, पर अब लगता है शायद ये कुछ और है। ब्रश की आखिरी लकीर। मायरा ने ब्रश उठाया और उस कोने पर हल्के से स्ट्रोक मारा। रंग जैसे भीतर से रिसने लगा, जैसे कोई पुराना राज उस कैनवास में कैद हो और अब सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। अचानक आरव के हाथ ठिठक गए। रुको, यहां नीचे कुछ लिखा है। मायरा ने ध्यान से देखा। रंग के नीचे से हल्के शब्द उभर रहे थे। कैनवास के निचले हिस्से में एक लाइन उभर आई। कभी किसी की याद सिर्फ तस्वीर में नहीं रहती, कुछ यादें इंसान बनकर लौटती हैं। मायरा की सांस थम गई। क्या तुम्हारे पापा ने यह लिखा था? आरव की आंखें फैल गईं। शायद। हां, लेकिन इसका मतलब क्या है? यादों की परतें खुली। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा तेज हो गई थी। खिड़कियों से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। मायरा धीरे से पेंटिंग के पीछे का हिस्सा टटोलने लगी। आरव, यहां कुछ है। ये कैनवास डबल है। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे कैनवास के पीछे की परत हटाई और अंदर से एक छोटा सा कागज बाहर गिरा। पुराना, किनारों से जला हुआ, पर अब भी अक्षर साफ थे। आरव ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर लिखा था, अगर कभी मेरी पेंटिंग पूरी हो जाए तो समझना कि मेरा बेटा अब अपने दर्द से बाहर आ गया है, और जिसने ये पेंटिंग पूरी की वही मेरे बेटे का सच पहचानेगा। मायरा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम्हारे पापा को कैसे पता था कि कोई एक दिन इसे पूरा करेगा? आरव की आवाज भर्रा गई। शायद वो जानते थे कि कोई आएगा जो मेरे दिल की सर्दी पिघला देगा। रोशनी की परछाइयां। कमरे में अब बस दीवार पर टंगी वो पूरी हो चुकी पेंटिंग चमक रही थी। मां और बच्चे का चेहरा अब पूरा था, पर उस पेंटिंग के पीछे की रोशनी में कुछ और दिखाई दे रहा था। एक हल्की आकृति, जैसे कोई छवि दीवार के अंदर से झांक रही हो। मायरा ने धीमे स्वर में कहा, आरव, क्या तुमने वो देखा? वो पीछे मुड़ा। दीवार की परछाई में मां की मुस्कान जैसे जीवंत हो उठी थी। एक पल के लिए कमरा नर्म रोशनी से भर गया। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मां, क्या ये तुम हो? वो रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ी, पर कमरे में एक अनोखी शांति भर गई, जैसे किसी अधूरी आत्मा को अब सुकून मिल गया हो। दिल के मौसम बदले। मायरा ने धीरे से कहा, अब ये पेंटिंग पूरी हो गई है आरव। अब शायद तुम्हारे अंदर की दीवारें भी गिर जाएंगी। आरव ने सिर झुका लिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी की उपस्थिति इतनी गहराई से सब कुछ बदल सकती है। वो रुका, फिर हल्के से मुस्कुराया। मायरा, अगर मेरे पापा की बात सच थी तो तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरा सच देखा, वो सच जो मैं खुद से भी छिपाता था। मायरा की आंखें भीग गईं। मैंने तुम्हारा दर्द नहीं मिटाया आरव, बस उसे रंगों में बदल दिया। नई शुरुआत के रंग। अब पेंटिंग पूरी थी। कमरा पहले जैसा नहीं रहा। हवा में अब एक हल्की खुशबू थी, जैसे किसी पुराने दर्द ने मुस्कुराना सीख लिया हो। आरव ने कहा, ये पेंटिंग अब मेरी नहीं, हमारी है। मायरा मुस्कुराई। और शायद अब तुम्हें हार्टलेस नहीं कहना चाहिए। वो हल्के से हंसा। शायद अब वो नाम भी अधूरा हो गया है, क्योंकि जब दिल रंगों में बोलने लगे तो वो हार्टलेस नहीं रह जाता। कभी कभी अधूरी तस्वीरें ही हमें पूरा बना देती हैं। कुछ रिश्ते ब्रश और रंगों से नहीं, बल्कि एहसास की लकीरों से बनते हैं। और जब कोई सच्चा इंसान आपके दिल की दीवार पर पहला रंग भरता है तो जिंदगी एक नई तस्वीर बन जाती है, खूबसूरत, जिंदा और सच्ची।